तरह का है, जैसे चाहो वैसे ये है, हम्म, तो वो तो कहीं वहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो तो सही बात लिखा हुआ है। हम्म, आप जो उसको पढ़िएगा ना तो वो बहुत सही बात लिखा हुआ है। मतलब गलत। लेकिन गलत गलत वो इंटरप्रेट गलत ही किया दिया वो पूरा टोटल उसको। ओहो। ठीक है। हम्म, और फर्स्ट पर्सन वाला बात जो है अल्लाह का, तो वो हमको लगता है, देखिए, अब तुम तबलीगी जमात से निकला हो चाहे कहीं से भी निकला हो, सब तो पर्टिकुलर आयत पढ़ाता है, तुम खुद तो नहीं पढ़ा। हाँ हाँ। तुम खुद पढ़ता हम्म, तो देखिएगा, कुरान में एक जगह पे अल्लाह खुद ही बोलता है, अल्लाह वही करता है 3 तरीकों से। हम्म, ठीक है ना। हम्म, एक एक बोलता है कि अल्लाह सामने से वही करता है, एक हम्म, बोलता है पर्दे के पीछे से, वला हिजाब। हम्म, ठीक है। हम्म, और एक बोलता है कि वो भेजता है रसूल, और हाँ, रसूल आके वही करता है। अच्छा, हाँ, और ये तीनों तरीका जो है, तरीकेकार, हम्म, वो कुरान में मौजूद है। अच्छा, हाँ, ठीक है। हम्म, जब आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्म, ठीक है, तो हम्म, ये जो आप बोल रहे हैं, हम्म, तो ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। ठीक हाँ, नहीं है, हाँ, है ना। कुल हुआ अल्लाह हुआ, तो ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, नहीं है, हाँ, यानी कि कोई दूसरा बोल रहा है। दूसरा कोई बोल रहा है, हाँ, लेकिन आप डायरेक्ट कहीं कहीं इंस्ट्रक्शन देखिएगा। हम्म, ठीक है, या लजीना आमनु, हम्म, या नबीऊन, हम्म, है ना। हम्म, ये सब क्या है, ये तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट। वहाँ अल्लाह डायरेक्ट बात कर रहा, हम्म, तो वहाँ कौम कहाँ से आ गया। हम्म, आप ये तीनों कैटेगरी, रसूल भी है, देखिए कहीं कहीं रसूल भी है, आप बोलते हैं ना कुरान में, फिर उन लोगों ने कहा तो रसूल ने उनको कहा, हम्म, तो ये क्या है, वो रसूल के थ्रू बोल रहा है। हम्म, और जहाँ पे वो बैकग्राउंड में है, तो वहाँ पे हिजाब के पीछे से बोल रहा, हम्म, वला हिजाब, तो वो कैसे बोल रहा है, वही बोल रहा, कुल हुआ अल्लाहु अहद। हम्म, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड से बोल रहा, बैकग्राउंड 3 तरीके से बोल रहा। तरीके से ये बोला। फर्स्ट पर्सन से नहीं बोल रहा, वहाँ सेकंड पर्सन बोल रहा। अच्छा। और थर्ड पर्सन में वहाँ रसूल है, हम्म, कि रसूल आता है और वो वही करता है, इंस्पायर्ड कर रहा। हाँ, ये तीनों तरीका कुरान में मौजूद है, तो ये भी उसका बात गलत है। गलत। एक तो शुरू में वो क्लिप में जो है उसमें वो बोलता है कि कहाँ लिखा हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह के रसूल है वो। हाँ, हाँ, ये चीज बोला था बहुत ज्यादा। हम्म, ये इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो वो तो हम आपको आयत भेज दिए थे चारों, हाँ, भेजे थे, देखे। उसमें तो लिखा हुआ साफ साफ, मा काना मोहम्मदिन। हम्म, वो तो 3 जगह तो लिखा ही हुआ कि बेशक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन हम्म, है अल्लाह के रसूल। अल्लाह का रसूल, हाँ। कद खलत मिन कब्ल रसूल, हम्म, इससे पहले कितने रसूल हो चुके हैं, हो चुके हैं, हाँ। है ना, लिखा हुआ। और हम्म, फिर वहां भी सूरह फातिहा में भी लिखा, वहीं पे लिख दिया कि हम्म, मोहम्मद रसूल अल्लाह करके। हम्म, फिर आपको सूरह अहज़ाब की जो आयत पढ़ती है, इसमें खातमुन नबीन है, हम्म, उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल। अल्लाह का रसूल, हाँ। तो 3 जगह हो गया, वो भी इसका बात खत्म। वो चीज लिखा था, फिर वो क्यों नहीं पढ़ा, मतलब फिर उसको ये क्यों उल्टा देखिए बोला। वो जहालत में आ गया, आप बोले ना, गलत ट्रांसलेशन और गलत तो तौर हर तरीका को देख के ना। ट्रांसलेशन तो नहीं ना होगा। नहीं, वो गलत चीज को देख देख के ना, अच्छा। ट्रांसलेशन और ये चीज को, हाँ। उसका बिहेवियर क्या हुआ ना, वो इस्लाम अल्लाह रसूल नबी सबको गलत समझने लगा। ओहो। बात उसका ये हो गया कि वो आसमान से गिरा खजूर पे अटका वाला बात है वो। अच्छा, अच्छा, ये बात हो ठीक है, गई। वो देखिए, आप और हम उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अल्लाह का कलाम गलत है। अल्लाह का मतलब नाम पॉइंट को समझिए। और ये बेवकूफ उस कलाम को ही गलत बोल रहा। बोल रहे हैं, हाँ। अब तुम ये क्यों नहीं सोचा, जिसने तुमको ये पढ़ाया उसका ट्रांसलेशन गलत नहीं हो सकता क्या। हम्म, वो तुमको सोचना चाहिए, लेकिन तुम उस ये पे नहीं किया। ओहो। तुमने पूरा कलाम को ही गलत बता दिया। बस बता दी। फिर कलाम को बता के अल्लाह को भी गलत बता दिया, इस्लाम को भी गलत बता दिया, रसूल को भी गलत बता दिया, सबको गलत बता दिया। सिर्फ किसके बुनियाद पे, जिस फिरके से तुम ताल्लुक रखता था, उसका जो इल्म हासिल किया तुम वहां से। उसका है बुनियाद पे। तुम खुद रिसर्च किया होता, जैसे बोला कि हम रिसर्च किए, वो कि वो खुद खाक रिसर्च नहीं किया। रिसर्च वही किया कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है। हाँ, 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 तो तुम मिस्टेक ढूंढ लाया कहाँ से, ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन से, हाँ। ठीक है, और उसी को तुम बुनियाद बनाया हुआ है। हम्म, लेकिन तुम सोचो, जब ट्रांसलेशन ही गलत है, जब तुम बोल रहा है कि इस्लाम ही गलत है, उसका मानने वाले मौलाना मुफ्ती ये सब गलत है, तो उसका किया हुआ ट्रांसलेशन कहाँ से सही हो जाएगा। हाँ, ये भी बात सही है। तुम वो बात क्यों नहीं सोचा। हम्म, अब तुम्हारा काम क्या था, कि तुम सही चीज सामने लाता।
बोला हम्म, नहीं, हम ये जो लोगों का इस्लाम है वो हमको ये नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है, ये गलत है। ये गलत है, हाँ। हम खुद कोशिश करेंगे जो अरबिक में है कलाम अल्लाह का, हम्म, उसका क्या एक्चुअल मीनिंग है, ये एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसको नहीं नजर आ रहा जब वहां पे कुछ चीज लिखा नहीं है। और हम्म, मौलाना और जो राइटर है जो भी है ट्रांसलेशन किया है वो हम्म, ब्रैकेट मार के उसको लिख दिया है, हम्म, तो वो तुमको समझ नहीं आया कि यहाँ पे कितना बड़ा रॉन्ग किया है। रॉन्ग किया, ये भी तो देखना है, हाँ। हाँ, अगर सामने बैठाया जाएगा बोलेगा तुम्हारा कहाँ गलती दिखाओ, तुम हम्म, बस देखिए यहाँ पे तो आप तो लिख दी है जिक्र का कुरान, तो वहां पे जिक्र लिखे, हम तो तुम कुरान पे ही बोल रहे हो उसको। हम्म, तुम ये क्यों नहीं सोचा कि जिक्र का माने क्या है, क्या जिक्र लफ्ज और कुरान में कहीं नहीं आया है, हम्म, बहुत जगह आया है। तो वहां जिक्र का माने क्या लिया गया था, याद दहानी, याद ध्यान है, हाँ। रिमेम्बर। हम्म, तो तुम यहाँ पे कुरान क्यों ले लिया, हम्म, वहां जब किताब का मतलब किताब आया तो तुम तौरात क्यों ले लिया। साथ ही ले लिया, सही बात तो है। इसी तरीके से जितना हदीस का माने हदीस है क्या है, और तुम हम्म, वहाँ पे हदीस का माने कुरान ले ले रहा, हम्म, जबूर का माने टुकड़ा ले रहा हर जगह, तुम जबूर का माने किताब ले ले रहा। तो ब्रैकेट मार मार के जो लिख रहा है जबरदस्ती, तो तुमको सोचना चाहिए था ना, ये लोग तो अपने से घुसाया उसमें, हम्म, है ना। हम्म। हाँ, सही तुमको बात क्यों। है। जिसको आप, जिस कौम को, जिस फिरका को आप गलत बता रहे हो, और हम्म फिरका का आप ट्रांसलेशन को आप सही बता रहे हो, कैसा हो सकता है, पॉसिबल नहीं। वही वही चीज, ये बेवकूफ जाहिल लोग का ये हम्म, सबसे बड़ा मिस्टेक यही है यही है। कि ये इतना मतलब कि शिद्दत से ये हो गया ना इस्लाम के, मतलब ये पीछे राइट, कि हाँ। नहीं गलत है गलत है, ये पूरा चीजों को ही गलत बोल दिया। तो इसका क्या ये खुद का होगा? किसका। इसका इसका खुद का को- होगा ना कहीं, मान लीजिए एक्स जो मुस्लिम था सब, हाँ हाँ, इसका तो कुछ मतलब हिंदू धर्म में आ गया। नहीं बोल रहा हम लोग किसी में नहीं आया बोलता। अच्छा, ये। ये है एक तो साहिल है, हाँ, एक तो एडम करके है कोई, हाँ, एक तो वही सचवाला करके है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये तीन चार को तो हम जान रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, अच्छा, ये सब मतलब डिबेट आता है सब। हाँ, हम्म, लेकिन वही है, वही घिसा पिटा, जो समझ लिखा गया। है ट्रांसलेशन उसी पे उसी को सच मान के तुम उसी में फाइट कर रहा है। फाइट कर रहा है। लेकिन तुम ये नहीं सोच रहा, अब उस बुनियाद पे तुमने अल्लाह से दुश्मनी ले लिया, इसमें। रसूल से दुश्मनी ले लिया, तुमने इस्लाम पे ये करने लग गया। तो जो एक्चुअल चीज़ है उसको सामने लाने के बजाय तुम गलत चीज़ों में अपना खराब करके रखा हुआ सिस्टम को। हम्म, तो ये लोग का गलती ये है। हम्म, तो खुद अगर वो सोचता तो ये लोग को खुद मिल जाता है कि भाई अरबिक में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, हाँ। और ये लोग के चक्कर में हम लोग गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। इसलिए। तो सबसे फर्स्ट बड़ा। पर्सन वाला बात भी क्लियर हो गया, रसूल वाला बात भी क्लियर हो गया, हम्म, ठीक है, हम्म। ये सब क्लियर चीज़ है। और ये और औरत वाला जो बोल रहे थे। हाँ, औरत वाला, हम्म, हाँ मोमिनून वाला ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें तो वो आयत लिखा ही हुआ नहीं है। अच्छा, लिखा ही हुआ नहीं है। नहीं, वो जो बात उसके लिए बोला हाँ, इस हाँ, तरह का, हाँ, वो वहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ, लिखा हुआ नहीं, जो सेक्स का बारे में बोल रहा था। हम्म, हम्म, वो तो है ही नहीं वहाँ पे। तो फिर वो अपने तरफ से बोला है। हाँ, जो लिखा है साफ साफ, मतलब वो कैटेगरी है लंबा। अच्छा, अच्छा। एक मिनट रुकिए ना, हम ये पढ़ते हैं उसको, एक मिनट। देखिए, पहला है ना, सफल हो गए ईमान वाले, हम्म, फर्स्ट आयत लिखा हुआ, उसके बाद उसके बारे में आप सफल हो गया तो क्या लिखा है, आगे में लिखा है जिन्होंने मतलब सलात कायम किया, हम्म, ठीक है ना, नमी नरमी अपनाते हैं, सलात कायम किया, हम्म, वो लोग। उसके बाद आगे लिखते हैं जो बेकार के बातों से बचते हैं, बुझते हैं। दो कैटेगरी हो गया। हम्म, तीसरा लिखा है, जो जक़ात अदा कर दी, यहाँ लिखा है, ठीक है, हम्म, जो प्यूरिफाई करते हैं समझिए। हम्म, और जो कोई अपने, देखिए लिखता है मॉडेस्टी, मतलब कि अपना सुंदरता, अपना जो ये है हम्म। उसकी हिफाजत करते हैं, आउट करते हैं प्राइवेट। ठीक है। अब सबसे मजेदार बात यह है इसमें कि यहाँ बिलीवर जब लिख दिया ऊपर में, हम्म, तो तुमने उस बिलीवर से खाली आदमी क्यों पता पता कर लिया। अच्छा। हम्म, सफल हो गए ईमान वाले, तो क्या ईमान वाला सिर्फ आदमी होगा कि औरत भी होगी, हाँ, औरत भी होगी। वहाँ लिखा है क्या।
सफल हो गए खाली आदमी लोग। अरे बाप रे। हाँ ये बात है, सही बात है, हाँ, पढ़ा लिखा। तो, तो सबके लिए है ना वो जो जो कैटेगरी है। हाँ ये भी बात है। अब उसके बाद वो लिखा हुआ है तो हम्म। अब आगे लिखा हुआ है अजवाज। हम्म। जब अजवाज लफ्ज आ रहा है, जब औरत के लिए इस्तेमाल करेगा तो जोड़ा हो रहा है उसके लिए, हाँ। उसका जो पेयर है, हम्म। जोड़ा औरत का भी है मर्द का भी है। हाँ वो दोनों का है। दोनों, दोनों को बोल रहा है, जो अपना प्राइवेट पार्ट का, जो हम्म। सुंदरता का, जो उसका मॉडेस्टी है, हम्म। उसका हिफाजत करता है। हम्म। वही लफ्ज जो इस्तेमाल किया वही वो मरियम के लिए भी इस्तेमाल हुआ वहाँ पे। अच्छा। मरियम इस्लाम ने अपने मतलब कि मॉडेस्टी को हिफाजत किया, हम्म। है ना, कुछ गलत नहीं किया। वो हम्म। लिखा हुआ है वहाँ पे। हम्म। तो मेल हो चाहे फीमेल हो, हम्म। ये थोड़ी है कि मेल को आज़ादी दिया हुआ है तुम कुछ भी करो अपने प्राइवेट पार्ट से, लेकिन औरत करेगी तो गुनाह हो जाएगा। हम्म। तो जब ईमान वाला लिख दिया तो वहाँ मेल नहीं लिखा, वहाँ पे नहीं, कॉमन बात किया। कॉमन बात की है, तो सही जो बात। भी ये सब कैटेगरी, जो भी अपने आप को ये सब चीज़ों से बचाया, बचाया। अपने आप को प्यूरिफाई किया, सलाद कायम किया, अपने धैर्य रखा, हम्म। ये ठीक है, हम्म। और अपना हिफाजत किया मॉडेस्टी का, मतलब उसका तमाशा नहीं बनाया, हम्म। और अपना जवाज के लिए, मतलब जो उसका जोड़ा है उसी एक्सेप्ट उसी के लिए ये आयत उस चीज़ को रखा। ज़ानियत वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा, यही है शायद का बात। एक मिनट, सूरह मोमिनून लुकिए। सूरतुन अंज़लनाहु, ये सूरत का स्टार्टिंग है। हाँ, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजना हाफ़िज़ून। लिफ़ुरूज उसके बाद लिखा है अज़वाजिहिम इल्ला अला अज़वाजिहिम मा अवा मलकत। मलकतहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। हाँ, अच्छा। ये वाला आयत है। अच्छा। अच्छा। ये ऊपर से चला आ रहा है, कंटिन्यूटी में है। हम्म। पहले उसको बता दिया जो सफल हो गए ईमान वाले, हम्म। उसके बाद वो बता दिया ईमान वाला कौन, जो ईमान वाले थे हम्म। उनका क्या क्या खासियत था। तो हम्म। पहला बोला सलात कायम कर दिया, हम्म। और धैर्य रखा हो, हम्म। ठीक है, फिर प्यूरिफाई किया अपने आप को, हाँ हाँ। ज़कात अदा किया जो बोल रहा है, और हम्म। उसके बाद बोल रहा है कि अपना मॉडेस्टी का हिफाजत किया। हिफाजत की। फिर एक्सेप्ट लिखा हुआ है अपने अजवाज का, हम्म। जो उनका जोड़ा है। हम्म। अब मर्द का भी जोड़ा, तो हम्म। औरत का भी जोड़ा। अगर औरत ईमान वाली है तो उसके लिए मर्द मर्द, हाँ। एक्सेप्ट मर्द के साथ वो करेगी, कर- और कोई मर्द को नहीं ढूंढ रही हो, नहीं ढूंढ रहे यहाँ। ठीक है। हम्म। और उसका राइट हैंड पोजेस लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पे, वहाँ कोई लॉन्डी और स्लेव और कुछ सेक्स कर नहीं लिखा हुआ है। हाँ। वो जबरदस्ती उस वर्ड को सेक्स स्लेव में ले जाता है, ओहो। ठीक है। देखिए यहाँ पे जबरदस्ती लिख रहा है, हाँ, हम्म। एक्सेप्ट अजवाज और वर्ड पोजेस। देखिए मलकता, हम्म। जो मिल्कियत है उसका। और माँ मलकत ईमान हो हाँ, अब जो मिल्कियत में क्या है, सिर्फ वो औरत और आदमी है, और यहाँ तो खाली वो औरत ही समझ रहा है। ओहो। मिल्कियत खाली औरत है। हम्म। मिल्कियत किसी अगर जानवर है उस समय का, उस समय का खेती बाड़ी है, बाग है, बगीचा है, हम्म। वो सब चीजें हैं। हम्म। तो तो ये सब जो चीजें हैं, तो हम्म। आप उसको गौर कीजिएगा। वहां पे जबरदस्ती वहां लिख दिया, वहां पे मॉडेस्टी लिखा हुआ है, जो अपनी मतलब सुंदरता का, सुन अपना ये का इस हिफाजत करता है, पड़ता है, हाँ। ठीक है ना। वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि अपना, देखिए वहाँ जबरदस्ती लिख दिया है कि जो सेक्स, देखिए क्या लिख दिया है, अच्छा लिखा हुआ है। वो ऑब्स्टेन फ्रॉम सेक्स, देखिए अच्छा। कहाँ से सेक्स आ गया। अच्छा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है ये। हाँ, अरे बाप रे। अब हाँ। जो मतलब कि ऑब्स्टेन फ्रॉम सेक्स मतलब सेक्स से जो बचते हैं, लीजिए। ओहो। अरे तुम वहाँ क्या लिख रहा है, तुम क्या बोल रहा, हम्म। हिफाजत करता है अपना ये का, हम्म। ठीक है ना। आप हिफाजत उसका भी होगा, मॉडेस्टी का भी, और आगे लिख दिया एक्सेप्ट अजवास का। और हम्म। फिर आओ मलकतिन, जो तुम्हारा इख्तियार है, मान लिया पैसा जायदाद, पैसा वो सब भी तो तुम उसका हिफाजत करेगा, हिफाजत करेगा। कि तुम सेक्स करेगा उसके साथ में, हम्म। घोड़ा के साथ में, इसके साथ में। हम्म। तो ओहो। तो रॉन्ग ट्रांसलेशन का चलते हैं ये सब है, क्योंकि कोई भी कॉमन आदमी बोलेगा अल्लाह तो एकदम नाजायज कर रहे हैं यहाँ पे तो। वो तो कोई भी बोलेगा। जब अगर आप बोल दीजिएगा उसका मिल्कियत, राइट हैंड पोजेस, हम्म। मतलब कि उसका ये है, जिसका अख्तियार है जिसका में। हाँ। अब आज के डेट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं हाँ। जिसके पास पावर है, अब जितना चाहे वो लड़की के साथ सेक्स करे, करें। तो क्या लीगल है अल्लाह की नज़र में? इसका माने तो यही निकलेगा, निकलेगा है। एकदम क्लियर निकलेगा।
देखिए वो लड़की पैसे के बुनियाद पर उसके साथ करने का तैयार हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो फिर उसका मिल्कियत हो गया क्या वो? हम्म, तो यानी सेक्स कर लो, हम्म, मतलब क्या तुम बोल रहे हो, सोचो। और येलो डिफेंड में क्या बोलेगा पता है? हम्म, नहीं नहीं, देखिए वो जो कंसेप्ट था ना लौंडिया का और सेक्स स्लेव का, वो अरब के जमाने में होता था, बाद में अल्लाह के रसूल ने उसको खत्म कर दिया। तो कहाँ कुरान में लिखा है कि खत्म कर दिया? वो हाँ, तो तुमने हदीसों में कहानी बनाया कहानी कि बन उसने 4 ठो गुलाम आजाद कर दिया, उसने 5 ठो गुलाम आजाद कर दिया। गया। हाँ, हाँ। उसने ऐसा बनाया, वो कहानी तक हदीसों से बनाया। बड़ा उल्टा वहां लफ्ज सेक्स उल्टी है ही गिनती। नहीं, तुमने सेक्स स्लेव कहाँ से डाल दिया? और वहां पे लिखा है मॉडेस्टी का हिफाजत करना, हाफिजून लिखा हुआ, तो तुम हम्म, वहां पे कहाँ लिख दिया कि जबरदस्ती की एब्सटेन फ्रॉम सेक्स? सेक्स का कोई लफ्ज होगा कि नहीं कुरान में? होगा हाँ। तो फिर जबरदस्ती। यहाँ पर ट्रांसलेशन यहाँ पर ना हिंदी पे किया है, सब अरबी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यही दिक्कत हो गया यहाँ पर। अरबी क्या लिख रहा और हम्म, तुम यहाँ क्या बक रहा? हम्म, अगर उसको कंसेप्ट को आप लेके आइएगा आज के ज़माने में, तो वो बोलेगा ठीक है, औरत के वहाँ पे तो यही समझा जा रहा है कि वहाँ मर्द के लिए अप्लाई हो रहा है। देखिए अब सबसे मजेदार निया लिख दिया है, हम्म, अजवाज है, ठीक है ना? हम्म, तो उसका अजवाज के मानी ही जोड़ा है, हम्म, ठीक है ना? हम्म, तो जोड़ा क्या, अब आदमी बोलेगा जोड़ा मेरा जोड़ा, तो उसका जोड़ा क्या होगा? औरत, तो औरत जब औरत बोलेगी तो उसका जोड़ा क्या होगा? मर्द। मर्द। सिंपल सी बात है। सोचो, हम्म, ये सब चीज है। जब इतना दिमाग लगा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो तो रिसर्च नहीं गलत किया ना, चीजों पे। उसको जो पढ़ाया ना, हाँ। जो तबलीगी जमात में रह के पढ़ा, जो हम्म, भी उन लोगों का किताब उसके हाथ में था, हम्म, ट्रांसलेशन का बुक, तो वहीं से वहीं सीखा। सीखा। हाँ, अब कोई इनके दिमाग में कुछ डाल दिया तो वो डाल दिया। लेके लपेट दिया ट्रांसलेशन में ही, अरे ये तो यहाँ तो अल्लाह गलत कर रहा है, गलत ये कर है रहे हो। वो है, अल्लाह तो जबरदस्ती बोल रहा है। अरबी इसकी पल्ले पड़ी नहीं। नहीं, बस उस पर ये ध्यान दिक्कत वो था। दिया ही नहीं कि क्या ध्यान नहीं। वहां पे लव सेक्स इस्तेमाल किया है अरबी में। वहां हम्म, देखे तो सेक्स का जो अरबी लफ्ज होता है वो इस्तेमाल किया है क्या? वहां हम्म, जीना इस्तेमाल किया है? लफ्ज हम्म, जीना है ना, तो जीना इस्तेमाल किया है क्या वहाँ पे? नहीं किया। तो वहाँ तो हाफिजून लिखा हुआ है, जो अपने मॉडेस्टी ये का तो हिफाजत उल्टा करते हैं। पूरा दिमाग लगाया बहुत ज्यादा। अब तुम हम्म, उल्टा पुल्टा और उसमें ऐड करके बोल रहा है। इसका आगे भी बात भी, इसका फेमस भी हम्म हो गया इसका हम्म बात। हाँ वही है। और वही सूर्य यूनिस को ही पढ़िएगा ना, जो ये बोल रहा है ना कि अल्लाह चाहता था सबको ईमान लिया था, हाँ, हाँ। तो उसको ही पढ़िएगा, उस हम्म, ठीक से पढ़िए ऊपर से यूनिस में जाके, हम्म, ये पढ़ते निकालते हैं। देखिए। एक मिनट। सूरह यूनुस का बोल रहा है, सूरह आयत नंबर 99 ना। क्या बोल रहे एक मिनट। हैं? सूरह यूनुस निकाल रहे हैं लाइन हम। में रहिए। आयत नंबर 99 बोला था। हम्म हाँ, हम भी निकाल दिए। वो आयत नंबर 99 यहाँ से शुरू है। हाँ, हम्म وما كان ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا हम्म بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون हम्म قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. यहाँ से शुरू وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله हम्म ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
99 तो यही दिख रहा है। हाँ, लेकिन वो तो कंटिन्यूटी में आया था ना। हम्म वह जब जब ये वाला आप बोल रहे हैं कि वो चाहता तो कर लेता, अब हम्म। फिर उसी का 100 भी पढ़िएगा, वो 100 भी बोला था। हाँ अब 100 भी। बोलता है कि कोई नहीं है जो इंसान की वो ईमान ले आए अल्लाह के हम्म मर्जी के बिना, हम्म, ये भी बोल दिया। अब वो 96 में पढ़िए, देखिए 96 से 96 से। 96 वो हम्म, कहानी स्टोरी खत्म हो गया। हाँ। उसके बाद वो आगे में क्या बोला। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरउल अदाबल अलीम। उससे हाँ पहले इन्नल लज़ीना हक्कत अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून वलौ हाँ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरउल अदाबल अलीम। हाँ, लूला कानत। वो लिखा है मतलब निसंदेह इंडीड, मतलब कि बेशक जिन लोगों के विषय में, हम्म जिन लोगों के विषय में तुम्हारे रब की बात सच्ची हो गई, यहाँ पे हम्म लिखा है। तो हम्म एक्चुअल ट्रांसलेशन है कि इन्ना, जो भी मतलब बेशक, हम्म अल्लजीना हम्म हक्कत, जो हक है अल्लाह का, ऑन हम्म देम, जो हम्म सही चीज का, हम्म कलमात का पूरा हो गया। जो हम्म कलमात है यानी कि जो भी चीजें हैं वो हम्म पूरा हो गया। हम्म तो वो जो है हम्म बात सच्ची हो तो ईमान नहीं लाएंगे, हम्म मतलब वो नहीं लाएंगे। हम्म, तो यहाँ पे लिख रहा है क्या, अल्लाह अपने ऊपर तो नहीं ले रहा, अच्छा नहीं सीधा लगा। रिफर कर रहा हो। अभी हम्म, देखिए फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। अगर आप इसको हाँ, इसको और उसको मिलाइए हम्म, ट्रांसलेशन को, तो दो तरह का बात हो जा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि बेशक लजीना हक का जो हक है, हक अल, पे है। अल, अलैहिम, ठीक अलैहिम है, कलिमतु। अलैहिम कलमात, कलमात जो भी है हम्म उन पर कलमात के, हम्म ठीक है, जो भी चीजें हैं वो रब्बिका ला रब का युमिनून। हम्म ला युमिनून, तो उस हम्म, पे वो ईमान नहीं लाएंगे। अच्छा मतलब कौन नहीं लाएंगे, मतलब किसके अधिकार में है, उसके हम्म अधिकार में है। हम्म मतलब वो नहीं लाएगा। हम्म, यहाँ ये नहीं बोल रहा कि मेरी मर्जी से आ जाता, या हम अच्छा, चाहेंगे तो ही आएगा, या हम ही ला सकते हैं। हाँ, यानी कि ये सारा चीज डिटेलिंग हो जाने के बाद भी हम्म, अगर उसका शौक नहीं है, शौक नहीं है। उसका मतलब कि वो इंटेंशन नहीं है कि मान लाए, तो वो नहीं लाएगा। नहीं लगेगा, अच्छा। सीधा सा यहाँ बात पर उसके। ये खुद उसके लिए है ये आयत। हम्म, ये अल्लाह यहाँ पर नहीं है। नहीं, हम्म, उसी के ऊपर डाला ना, डाला उसी को पटा सारा चीज उसके ऊपर वाजे कर दिया कलमात। कल मैं तबाजा कर दिया। सच हो गया बात आपके, हम्म क्योंकि वो तो बनाया है, सारा चीज सिस्टम में है और हम्म वो चल रहा है। लेकिन हम्म उसके अगेंस्ट में अगर कोई काम कर रहा है हम्म, तो वो हरगिज नहीं लाएगा, वही लिखा हुआ उसमें। नीट हुआ है। समझ गए, हाँ। तो आगे लिख दिया है, हम्म और आगे लिख दिया है, अब कब नहीं लिखिए, आगे लिख दिया है हम्म वाला, फिर वाला लिखा, हम्म, आगे लिख दिया वाला, और जब तक वो मतलब के क्या नहीं देख लेते, आयत। कुल्लु आयतिन हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। हाँ, कम हम्म, सुने, कुल्लु आयत, आयतिन। अटी जैसी, हम्म चाहे पास ना आ जाए। अब यहाँ पे अजाब लिखा हुआ है, हम्म, अजाबुल अलीम, अज़ाबुल अलीम, हाँ। ठीक है। जब हम्म कुल का कुल आयात ये हो हम्म जाएगा और हम्म अजाब सामने आ जाएगा, हम्म, तभी वो ईमान ला सकता है, अच्छा। ठीक है। हम्म क्योंकि जब वाजे हो गया और उसको पूरा का पूरा यकीन हो गया सामने टू सामने कि भाई हम्म हम तो गलत पे हैं, हम्म, अब वो लाएगा। अब लाएगा। लेकिन वो फायदा नहीं देगा ना, फायदा नहीं देगा। वो हम्म तो कंप्लीट हो गया सारा आयात। हम्म फिर आगे लिख दिया, मतलब फिर ऐसी कोई बस्ती क्यों ना हुई कि वो लाती, उसका ईमान उसके लिए लायक होता, हम्म ठीक है। वो कंटिन्यूटी में बता रहा है कि इस तरह का वाकया आया, ऐसा ऐसा आया तो उसके ऊपर नाजिल हुआ, हम्म सबको वाजे कर दिया गया। जब हम्म, तक वो आजाब नहीं देख लिया तब हम्म, तक वो ईमान नहीं लाया, नहीं लाया। ठीक है फिर ना। आगे तो में है फलौला कानत करियतुन हम्म आमनत करियता, फनफअहा देखिए वहाँ करियता लिखा हुआ है, वो मतलब कि उसका माने होता है शहर, शहर, अच्छा। नहीं वो गांव नहीं है। गाँव नहीं है। हाँ, ठीक है, हम्म करियता, इसीलिए टाउन लिखा है, देखिए वहाँ पे हम्म एनी टाउन। हम्म, वो मतलब सिटी लिख सकता था ना वहाँ पे, नहीं लिख सकता या था ना। फिर ये स्टेट लिख देता या कंट्री लिख देता, तो हम्म टाउन क्यों लिखा, हम्म ठीक है। तो जहाँ पे डेवलप्ड है आदमी, जहाँ डेवलपमेंट है के नाम पे जो जो कुछ हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे टाउन लिखा हुआ है, करियता, हम्म ठीक है। हम्म, आगे पढ़िए। करियतुन आमनत फनफअहा ईमानुहा इल्ला कौम हम्म यूनुस। हम्म, हाँ, हम्म
हाँ, यूनुस की कौम के लोग इसके लिए अपवाद है, मतलब एक्सेप्ट, मतलब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसको से हम्म बचा। हम्म ठीक है, वो हम्म लिख रहा ट्रांसलेशन में, या फिर हम्म ऐसी कोई बस्ती क्यों ना हुई, हम्म सवाल कर रहा है कि हम्म वो ईमान लाती है और उसका ईमान ला उसके हम्म लापरवाह सिद्ध होता। हम्म यानी जो करियता में रह रहा है, सिटीज में रह रहा है, हम्म वैसा क्यों ना हुई, हम्म ईमान लाती और हम्म उसका ईमान लाना तो हम्म, उसके लिए फायदा सिद्ध होता। हाँ तो हो सकता है क्योंकि वो तो खुद ही फितरत के अगेंस्ट में है। है। वो ईमान क्या लाएगा, वो तो ईमान गलत पे ही ला रहा, ला रहा है। चीजों पे ही बिलीव कर रहा, हम्म आस्था रख रहा। तो हम्म उसके लिए वही सवाल कर रहा ऊपर वाला, देखिए क्वेश्चन मार्क है वहां पे। हम्म ईमान उसके लिए लाभ सिद्ध होता। हाँ। फिर ऐसी कोई बस्ती क्यों ना हुई, मतलब कि कोई ऐसा टाउन क्यों ना हुआ, हम्म तो ईमान लिया था लिया था। और उसका ईमान लाना उसके सहाय होता। यानी कि जो शहर में रह रहा है, जो डेवलपमेंट के नाम पे रह रहा है, रह रहा वो लोग हो ही नहीं सकता कि वो ईमान लिया है लिया। या उसको फॉलो कर सके। हम्म इसीलिए वहां पे लिख रहा है कि क्यों ना ऐसा कोई टाउन है जिसमें ईमान लाती है और उसका जो ईमान जैसा ला रहा था, मतलब समझ के, हम्म, उसके लिए उसको फायदेमंद हो जाता हो। हो जाता है हाँ। नहीं हो सकता क्योंकि वो फितरत के अगेंस्ट में है, तो कहाँ से फायदा हो जाएगा। कहाँ से पता चलेगा। हाँ। और एक्सेप्ट लिखा हुआ, हाँ यूनुस की कौम, इसके हम्म लिए अपवाद है। हम्म क्या बना, यूनुस बिलीव, हम्म जब वे ईमान लाए। देखिए, अब जब वो ईमान लाए तो हमने सांसारिक जीवन में, हम्म मतलब उसका जो हम्म ये कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, हम्म अपमानजनक यातना को उन पर से टाल दिया डाल दिया। और एक अवधि तक सुख भोगने का अवसर। मतलब जब आप अपने आप को मान लिए कि हम ठीक है और हम हम्म अपने नबी जो उस समय का जो भी है, अब उस हम्म समय यूनुस है, तो यूनुस को फॉलो किया, तो हम्म उसका नतीजा क्या हुआ, तो आप एक टाइम तक जब तक आप उसको निभा रहे हैं, आपसे वो जो आजाब है वो टल गया। चल गया। ठीक है, अब आजाब हम्म द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, हम्म वो क्या हुआ, वो टल गया और कुछ दिन तक आपको लाइफ को एंजॉयमेंट करने का मौका मिला। मौका मिला। अच्छा। ठीक है, हम्म। अब वो फिर थर्ड ये वाला आया था 99। अदाबल हाँ, उसके बाद 99 है। फिर जब ये लिख दिया यहाँ पे, हाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ, अन्नहुम इल्लाहीन, इलाहीन। हाँ, उसके बाद वत्ताना इलाहीन वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफअंता तुक्रिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। हम्म फिर वाह लिखा है, अल्लाह लिखा है, वला हाँ शाह, हाँ, वलौ शाअ रब्बुका। वला शाह रब्बुका, हाँ। आओ मतलब कि और, उसके बाद हम्म लौ, हम्म फिर शाह है, फिर हम्म रब का है। हम्म ठीक है, अब रब चाहता, मिन फी अर्दी, ऑल ऑफ देम, हम्म जमिया, एक साथ। हम्म जमिया का जो लफ्ज है ना, उसी से जुमा भी है, हम्म मतलब कि एक जगह जमा ये करने को, हम्म इकट्ठा। हम्म ठीक है, हम्म अब इसका दो लफ्ज है, एक होता है आपका सूरे, एक सूरा है, उसके माने भी होता है जमा करना, हम्म, लेकिन दोनों जमा करने का माने अलग अलग है। एक अलग होता है अलग। तरतीब से जमा करना हाँ, और एक होता है कि एक साथ इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। हाँ। ठीक है, हम्म तो उसका वर्ड हमको याद नहीं आ रहा, वो जमा करने का। हम्म, फिलहाल अब यहाँ पे सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, देख रहे ना, कहीं इंसान लिखा हुआ नहीं है इसमें। नहीं लिखा हुआ है। मिन फिल अर्दी, हम्म जो कुछ भी अर्ज में है, जमीन में है, हम्म कुल्लुम, ऑल ऑफ देम, हम्म जमिया, कुल्लुम जमिया। जमिया सब के हम्म सब मान ले आते, लिखा हुआ है यहाँ हम्म पे तर्जुमा में, ले हम्म आते लिखा हुआ है। हम्म और फिर क्या तुम लोगों को विश करो कि मोमिन हो जाए। हम्म अब क्या है, जो शय किया हुआ है अल्लाह ताला हर चीज का। ठीक है, अब जैसे कि किसी भी चीज का अल्लाह ताला रिजल्ट बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ भी मखलूक बनाया है उसका एक रिजल्ट है, मतलब आप कुछ कीजिएगा उसके साथ तो इसके साथ वो रिएक्शन होगा। एक्शन होगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ कुछ भी करते रहिएगा तो आप उसको कुछ भी करते रहिएगा तो आपको फायदा ही पहुंचाते रहेगा। फायदा पहुंचाता रहेगा। हाँ। हम्म उसका एक वो जो शाह लिखा हुआ ना, वाला शाह, औलो शाह। जैसे माशा अल्लाह जो बोलते हैं आप हाँ उसको, हाँ तो क्या क्या, मतलब माशा अल्लाह, माँ क्या,
शाह अल्लाह, तो अल्लाह क्या है, मतलब कि क्या शाह? हाँ तो हाँ बता रहा है कि जो किया हुआ है अल्लाह ने, हाँ। वही तो सामने दिख रहा है। अच्छा। तो आप उसके खिलाफ में अगर कुछ करिएगा तो हम्म, उसका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। आएगा हाँ। अगर अल्लाह चाहता नहीं, यहाँ पे लफ्ज चाहता जो लिख दिया, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन हो गया। जो उसको मतलब कि प्रोग्राम कर दिया, हम्म एक तरह से बोलेंगे उसको, हम्म प्रोग्राम कर दिया कि हम्म इसका नतीजा ये होगा, इसका नतीजा ये होगा। हम्म अगर इसको इसमें डुबाओगे या उसको वो खाना खिलाओ तो मर जाएगा जानवर, या हम्म इस प्लांट में ये कुछ डाल दोगे तो ये मर जाएगा, या